Hey guys, my name is Arnav Kapoor, and today we are here to take a video on the topic called projectile motion. So you can see an image added over here, which is of a player playing football. Do tell me who your favorite footballer is. Mine is Cristiano Ronaldo. Anyways, so let's begin with this topic. सो आप लोग आप ये सामने इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है? ये बेसिकली एक बॉल है जो ये एक प्लेयर किक कर रहा है, एंड दिस बॉल फॉलोज द प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है ये। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ये जो बॉल होती है ये हवा में कितनी देर तक रहती है, क्या इसकी ट्रैजेक्टरी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी उस बॉल की, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है विच इज़ ऑफ द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो शुरू किया जाए। ठीक है, सो अब आप इसमें देखो, ये जो प्लेयर है ये बॉल को किक कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। मैं मानता हूँ कोई भी वेलोसिटी से कर रहा होगा। ये वेलोसिटी मैं इसकी v0 मान लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मुझे लेनी है तो मैं v0 ही मान रहा हूँ, और ये एंगल थीटा पे किक कर रहा है, और ये मैंने x और y प्लेन बनाया है। बेसिकली ये इमेजिनरी प्लेन होता है, मेन तो नीचे ग्राउंड होगा, यहाँ पे ये ग्राउंड है। ठीक है, तो हमने माना कि ग्राउंड पे रखी थी बॉल और ये इसको किक कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फ्री किक ले रहा होगा ये। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि आपने जनरली देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉल की ट्रैजेक्टरी होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो एक इन्वर्टेड वो होती है, इन्वर्टेड पैराबोला। इन्वर्टेड पैराबोला का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से मैंने इसको वेलोसिटी दी v0 किसी एंगल थीटा पे, और ये किसी मैक्स हाइट तक जाएगी, एंड यही इतने का रेप्लिका 50% का रेप्लिका आगे 50% मोशन में हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम दिखेगा। ये यहाँ पे बॉल नीचे आएगी एंड यहाँ से बॉल ये ऊपर जा रही थी। तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन होती है पैराबोला मोशन की, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब आप देखो, अब अगर बॉल ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में है तो इसमें एक्सेलरेशन तो सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में लगेगी ना जी, और कोई एक्सेलरेशन लग रही है इसमें? सो नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस बॉल इज जस्ट ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितनी है? वो है a इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। हम इसको पूरा प्रॉपर उसमें लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ओके, सो अगर मैं अब इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं तो मैं कहता हूं कि ax 0 है एंड ay जो है ये माइनस जी है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सो अब ये एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी v0 है एट एन एंगल थीटा। सो वेलोसिटी वेक्टर हमारा v0 है। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर को मैं x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा तो ये क्या होगा? vx बनेगा v0 cos ऑफ थीटा एंड vy बनेगा v0 साइन ऑफ थीटा। समझ आई बात दोस्तों? तो ये हमारी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने ये डिटरमाइन कर दी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ जरूरी नहीं है फुटबॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट पैरा वो इन्वर्टेड ये फॉलो करता है पैराबोला मोशन, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है एंड उसका बेसिक ट्रैजेक्टरी ये होती है। ठीक है, तो अब हम आगे डिड्यूस करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है अपने टाइम में जब मैं 11th क्लास में था। तो अब देखो, अब मैं आपको इसकी सिंप्लीफाइड ट्रैजेक्टरी बना रहा हूँ। मैं ये इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे बॉल फॉलो करती है। ठीक है, ये यहाँ तक मैक्स हाइट तक जाएगी, और मैंने माना था इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये v0 से फेंका गया था, और ये मैंने एंगल दिया थीटा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सिर्फ नीचे ही लग रही है, बाकी जगह नहीं लग रही, एंड ये हमारा y डायरेक्शन है एंड ये थी हमारी x डायरेक्शन, और ये आगे जाके इसको फॉलो कर करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो हम चीज़ें अभी रहने देते हैं। सो देखो, अब अगर हम इनिशियल पोजीशन को 0 ले, मैं कहता हूँ ये इनिशियल पोजीशन हमारी ओरिजिन 0 है, तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया और बॉल की जो इनिशियल वो है पोजीशन उसको मैंने ओरिजिन का रिस्पेक्ट दे दिया। तो अब अगर आपने काइनेमैटिक की इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो x डायरेक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूँ? x डायरेक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ vx इंटू टी। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगी इसकी? vx इंटू टी, और ये होगा v0 cos थीटा
इंटू टी, यही होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना? आ गई, ओके। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन में आप देखो, वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, तो हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी यू, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि जी नेगेटिव है, तो प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी एक्स और वाई डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो गई कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बढ़िया, बात समझ आई। अब अगर यही मैं Vx और लिखना चाहूँ, Vx और Vy, तो Vx क्या होगा? Vx तो सेम ही रहेगा, V नॉट कॉस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम रहती है। और Vy क्या हो जाएगा? Vy हो जाएगा u प्लस ए टी होता है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा u, ये हमारा u है, प्लस ए टी। प्लस लिखना था लेकिन g माइनस है, तो प्लस ए टी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब अगर हम ये थीटा कैलकुलेट करें, सो थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारा tan ऑफ थीटा क्या होगा दोस्तों, ये बताओ। tan ऑफ थीटा क्या होगा? Vy माइनस वी एक्स, वो डिवाइडेड बाय वी एक्स। तो हम इस इक्वेशन से हमारा थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि थीटा आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ Vy बाय वी एक्स। आपको ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसको पूरा इंजॉय करना है टॉपिक को, तभी आपको मजा आएगा। तो ये हमारा बेसिक, जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स थे किसी भी उसको डिफाइन करने के लिए, वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम काफ़ी सारी चीज़ निकालेंगे। अब हम इसमें क्या क्या निकालने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसमें निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताऊंगा, इसको हम निकालेंगे नहीं, कि आपका होमवर्क है, आप इसको डिराइव करना ये वीडियो के बाद, खत्म करने के बाद। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसकी डेरिवेशन, तो मैं भी डायरेक्ट लिख दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे, सब बताऊंगा। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फ्लाइट एयरप्लेन वाली फ्लाइट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट ने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया। फिर हम निकालेंगे रेंज ऑफ द मोशन, कि टोटल रेंज कितनी थी उसकी, कितनी रेंज तक वो गया। एंड लास्टली हम कैलकुलेट करेंगे मैक्स हाइट ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैक्स हाइट मतलब वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी उसने ऑब्टेन करी, जिसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। सो मैक्स हाइट इसके ऑब्वियसली आप देख सकते हो, यहाँ बीच में अराउंड 50% ऑफ द ड्यूरेशन पे होगी, यही इसकी मैक्स हाइट होगी। बेसिकली यही इसकी मैक्स हाइट होगी, ये इसकी एच मैक्स होगी। तो ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी। आई होप आपको मज़ा आने शुरू हो ही गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं बहुत जल्दी डिराइव करता जाऊँगा, उसका न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद सॉल्व करना, बहुत ईजी है। चलो अब ये सब समझ में आया, मैं नेक्स्ट पेज मूव करता हूँ। नेक्स्ट पेज में आ गए हम, वी आर इन द नेक्स्ट पेज माय फ्रेंड्स। सो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वी आर नाउ सीइंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये कम ऑन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो आओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आपको सॉल्व करना है, मेरे साथ नहीं करोगे। मैंने आपकी एक्स की लिखी, मैंने x की आपकी इक्वेशन लिखी, मैंने आपकी y की इक्वेशन लिखी, मैंने आपकी y की इक्वेशन लिखी कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली क्या हुई? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी x और y के बीच में रिलेशन ही हुआ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, मैंने पिछली पेज में लिखी थी। सो बेसिकली इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस, ये हम कॉमन लेते हैं g बाय 2 v नॉट कॉस थीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें आप x और y के वैल्यूज पुट करके देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ये बेसिकली x और y के बीच में रिलेशन होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
सो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड होती है। सो ये बेसिकली x है इंटू एक्स। ये मुझे बड़ा लिखना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, ये x है। चलो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आप उसका y कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट माय फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद सोचो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने देखा होगा कि ये सिमेट्रिकल मोशन होता है। ये सिमेट्रिकल मोशन होता है, ये जितना टाइम मैक्स हाइट पर जाने के लिए लगाएगी, ये मैक्स हाइट तक पहुंच गई, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? ये मोशन इन अ प्लेन सिमेट्रिकल मोशन है, तो ये जितना इसका रेप्लिका यहाँ होगा उसी का सेम मिरर इमेज इसकी यहाँ होगी, आप ऐसे समझ लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं कहता हूँ यहाँ से इसको टाइम ये टी लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 2t हो जाएगा। ये आ रही है बात समझ में दोस्तों? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रही है तो अब हम इसको स्मॉल टी को निकालते हैं, बस फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब स्मॉल टी जो है ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या थी? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी, ये माइनस जी टी थी। और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, पहले इंक्रीज होती है फिर जीरो आती है, उसके बाद वो नीचे आता है। तो इससे मैं टी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मेरी टी कैलकुलेट करके आ गई, क्या आ गई? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा एट मैक्स हाइट, एट मैक्स हाइट ये जीरो हो जाएगा। सो टी हमारा बन गया, टी हमारा बन गया दोस्तों वी नॉट साइन थीटा बाई जी, वी नॉट साइन थीटा बाई जी। और हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा बाय जी, बाय जी। ये हो गया हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो ये भी हमारा आसान था, बहुत आसान था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो प्रोबेबली सबसे आसान था। अब हमारा क्या था? अब नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो आ जाओ मेरे साथ आओगे ना आप लोग? चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद सोचो। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए मुझे वाई डायरेक्शन में मेरी हाइट पता है, मुझे एक एक्सप्रेशन पता था ना वाई डायरेक्शन में, वो क्या था फ्रेंड्स? मैं दोबारा से लिखूं वाई डायरेक्शन में क्या था? चलो मैं लिख रहा हूं, ये था y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी, मतलब यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा। अब अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू टी एम पुट कर दूं, टी एम मैंने क्या कैलकुलेट करा था? जो भी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट टी एम मैंने कैलकुलेट करा वी नॉट साइन थीटा बाय जी। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? ऐसे मिलती। चलो अब इसको मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, पुट करो और बताओ मुझे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया। वीडियो को पॉज करो, पुट करो, फाइनल एक्सप्रेशन देखो, और देखो आपका फाइनल एक्सप्रेशन y का ये आया वी नॉट। इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और फिर एक्सप्रेशन देखना। ये आया एक्सप्रेशन बाय 2g, और ये हमारी हो गई h मैक्स। चलो आई होप अब आपने वीडियो को रिज्यूम कर लिया होगा, और ये देखो वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर बाय 2g आपका h मैक्स आया या नहीं आया? यही आपकी मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, जो प्रोजेक्टाइल अचीव करेगी एट 50% ऑफ इट्स टोटल टाइम। ठीक है, अब लास्ट हमारी आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज बोल दो या हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दो, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो भी बड़ा आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको चमकाता हूँ अभी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? r वुड बी इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज x डायरेक्शन में क्या होता है? वी नॉट कॉस थीटा
यू टी, यू टी, और टी इसमें क्या आएगा, टी इसमें ना टी आएगा ना टी एम आएगा, इसमें टी आएगा टी। बस बिंदास, बस खत्म हो गया हमारा आज का टॉपिक। वी नॉट कॉस थीटा, और टोटल टी टाइम जो टाइम था हमारा वो था 2v0 साइन थीटा बाय जी। यही था हमारा, ये था या नहीं था? चलो v0 हमारा आ गया v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारी रेंज आ गई, मतलब एक्स डायरेक्शन में ये इतनी दूर जाके गिरेगी बॉल। अगर मैं इसको थीटा एंगल से फेंकूं और v0 वेलोसिटी दूं तो ये एक्स डायरेक्शन में इतनी रेंज से बॉल गिरेगी। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है। चलो, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। और देखो इसमें देखो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। मैक्सिमम रेंज हो सकती है जब थीटा 45 डिग्री हो। जब मैं इसको सिमेट्रिकली फेंकूं और थीटा 45 डिग्री होगा तो मेरी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी आर मैक्स इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय जी। तो ये मेरी आर मैक्स हो गई कि अगर मुझे बॉल को दूर से दूर फेंकना है, अगर कोई कहे कि मुझे बॉल को सबसे दूर फेंकना है तो कौन सा एंगल पे फेंकेगा, मैं कहूँगा 45 पे फेंकवा दे। बस बढ़िया, खत्म काम। ये हमारी रेंज हो गई, ये हमारा मैक्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई। चलो आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। आप हमारी साइट पे विजिट करो numericals@www.rubex.in, इस पे आप विजिट करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मैं सही बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आप एक बार हमारी साइट विजिट करके देखो। यहाँ पे मैंने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, और हमारे पास इतना इन डेप्थ इसकी एनालिसिस है, और भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा सकता हूँ इसमें। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो आपको जेई के एक्सपेक्ट वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप हमारी साइट पर विजिट करो rubex.in। एंड अब जाते जाते डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू, वो जो घंटा होता है बेल बटन, उसको क्लिक करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो वील मीट सून इन अनदर वीडियो। उसमें भी एक मैं आपको बहुत जानदार सा टॉपिक लाऊंगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू सून माय फ्रेंड्स।